राजस्थान नगर पालिका संशोधक विधेयक 2021 जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इस नगर पालिका पर ही विधेयक आ रहे हैं। ये तीसरा विधेयक है, संशोधित विधेयक। पहले आते ही शिक्षा की योग्यता को हटाया कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बिना शिक्षा के ही चेयरमैन बने, पार्षद बने। फिर दोबारा 2000 से 5000 वाली एक राइडर लाए। फिर अब जब चुनाव हो गए, जब आपके जनप्रतिनिधि चुने नहीं गए, तब आपने ये तीसरा ऑप्शन ये लाया कि हमारे जो 4, 5 और 6, जो नगर पालिका में 4, नगर परिषद में 5 और नगर निगम में 6, जिनकी कोई तरह से किसी भी प्रकार से कोई नियम के बिना ही सीधे संख्या बढ़ा दी इसकी आपने 6, 8 और 12, 4 की 6 की, 5 की 8 की और 6 की 12 की। इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस नियम के तहत आप करेंगे। यदि पहले जो नियम बने थे कि 4, 5 और 6 और अब सीधे 6, 8 और 12, मतलब कि सीधे नगर निगम में सीधे 12 संख्या की है, 6 से सीधी 12, 1-2 बढ़ाते तो फिर भी समझ में आता। फिर जब मैं ये कहना चाहूँगा, क्या जो ये मनोनीत सदस्य हो रहे हैं, जो मनोनीत सदस्य, जो चुने हुए सदस्य में जो आप जो योग्यता मांगते हो, जिनके लिए बच्चों की जो योग्यता मांगते हो कि इनके 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या ये इनके अंदर भी लागू होता है? क्या ये लागू होता है कि इनका भाई या इनका कोई भी खूनी रिश्ता जिनका है, उनका कोई भी भाई ठेकेदार नहीं होना चाहिए? क्या ये नियम इसमें लागू होते हैं? क्या ये आपने अगर खुलासा किया होता तो समझ में आता कि आप कहीं न कहीं पारदर्शी विधेयक बना रहे हैं। मैं नियम आपको ये मैंने जब ये द राजस्थान म्यूनसिपलिटीज़ एक्ट 2009 पढ़ा तो मुझे ये थोड़ा सा लगा कि इसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या का कोई न कोई मापदंड होगा। शायद इसमें मापदंड का मैंने कहीं पढ़ा नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर कहीं न कहीं नगर पालिका के लिए मापदंड बन जाए कि 10,000 या 15,000 जो इस एक्ट में बन जाए, क्योंकि 2009 में एक्ट बने। एक्ट में संशोधन इसलिए किए जाने चाहिए कि जब वो एक्ट बने थे उसमें क्या क्या वीकनेस है तो एक साथ में पढ़कर उसमें वापस जो संशोधन करने एक बार कर ले। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है वैसा विधेयक में चेंज नहीं करना चाहिए। ये सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब अगर एक्ट में कोई कमी है तो 4, 5 साथ में ही कमी आए तो एक साथ में ही विधेयक बना दे, नहीं कि 2019 में भी बना, 20 में और 21 में, तीनों बार यह संशोधन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, अगर नगर पालिका में जनसंख्या की अगर कोई राइडर नहीं है तो मेरे और विधानसभा के और में नगर पालिका के योग्य, मतलब कि 20,000 की जनसंख्या है और में, और उसे नगर पालिका की घोषणा नहीं की, जबकि 7,000 की जनसंख्या वाले को तो नगर पालिका की घोषणा की है। अगर भौगोलिक दृष्टि का भी आप कहीं न कहीं बात करते हो, भौगोलिक दृष्टि से भी वो पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से, और बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं चाहूँगा कि इस विधेयक में जनसंख्या का राइडर लाकर जो भी आप चाहो तो बोले 5,000 का 3,000 वाली को भी नगर पालिका बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये नियम बना दिया जाए, ये विधेयक बना जाए कि 10,000 से जो भी ज़्यादा जनसंख्या है उनको नगर पालिका की घोषणा की जाएगी। भले उसके बाद में आप 5,000 वाले बना दो, लेकिन 10,000 वाले तो बनने ही चाहिए। मैं विशेष सभापति महोदय आपके द्वारा मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो इस विधेयक को लाए हैं, मैं पुनः आपको कहूँगा कि इस 6 माह के लिए इसे परिचालित करने के लिए भेजा जाए। श्री गुलाब चंद कटारिया। सभापति